नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। और सबसे पहले बात करेंगे सीरियल किलर की। उम्र महज 19 साल और सपना फेमस होने का। इसी सपने ने बना दिया सीरियल किलर। सोशल मीडिया का दुरुपयोग और फिल्मों से वारदात का तरीका सीख 19 साल के शिव गौड़ एक हत्यारा बन गया और उसने अपने पूरे जीवन को सलाखों में कैद कर लिया। लेकिन उसे इस बात का कोई गुरेज नहीं है, बल्कि उसे वो विक्ट्री मान रहा है। देखिए रिपोर्ट। सिक्योरिटी गार्ड्स का सीरियल किलर सोते हुए गार्ड्स को बनाता था शिकार। KGF 2 और सोशल मीडिया से प्रभावित। उम्र 19 साल, 8वीं पास और अब सलाखों के पीछे सीरियल किलर। पुलिस शिकंजे में दिखाया विक्ट्री साइन। पुलिस गिरफ्त में विक्ट्री साइन दिखाता ये शातिर और खुंकार दरिंदा है। एक के बाद एक 4 हत्या करने वाला सीरियल किलर है, जिसने सागर से लेकर राजधानी भोपाल तक दहशत फैला दी थी। और इसकी तमन्ना सिर्फ फेमस होना था। इसे ना तो अपनी जान की परवाह और ना ही अपने परिवार की, इसे तो सिर्फ फेमस होना था। सीरियल किलर शिव गौड़ KGF 2 से प्रभावित था और उसे सिर्फ चस्का था तो फेमस होने का, और शायद विक्ट्री का साइन दिखाकर ये जताना भी चाहता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को एक जगह एक संदिग्ध व्यक्ति मिला और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने फिर ये घटना करना कबूल किया और उसको पुलिस के पास से जो मोबाइल थे जो घटना से गए थे वो पुलिस ने मोबाइल बरामद किए और पुलिस ने फिर उसको वहाँ से अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पुलिस अग्रिम पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में इसने सागर जिले में 3 घटनाएं और भोपाल जिले में 1 घटना इसने बताई है, खारिज करना बताया है। और इसके जो पूर्व की घटनाएं हैं उसके बारे में भी पुलिस अभी इससे डिटेल में और पूछताछ कर रही है। सागर में सिक्योरिटी गार्ड्स का सीरियल किलर आखिरकार गिरफ्तार हो गया। आरोपी ने गिरफ्त में आने से पहले सागर में 4 हत्याओं को अंजाम दिया। आरोपी KGF 2 के किरदार रॉकी भाई से प्रभावित है और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने के मिशन पर था। पहली हत्या 1 मई रात 12 से 4 बजे के बीच। हत्या का तरीका, सोते समय सिर पर डंडे से हमला। मरने वाला उत्तम पुत्र कंछेदी रजक। दूसरी हत्या 27 अगस्त रात 1 बजे से 3 बजे के बीच। हत्या का पैटर्न, सोते समय सिर पर वार। मरने वाला कल्याण सिंह, उम्र 57 साल। तीसरी हत्या 29 अगस्त रात 1 से 3 बजे के बीच। हत्या का पैटर्न, सोते समय सिर पर पत्थर पटका। मरने वाला शंभू दयाल दुबे, उम्र 60 साल। चौथी हत्या 30 अगस्त रात 1 से 4 बजे के बीच। हत्या का तरीका, सोते समय फावड़े से सिर पर हमला। मृतक मंगल अहिरवार। और 5वीं हत्या 1 सितंबर रात 1:30 बजे भोपाल। हत्या का तरीका, सोते समय सिर पर मार्बल से वार। मृतक सोनू वर्मा, उम्र 27 साल। आरोपी शिव गौड़ 8वीं तक पढ़ा है। वो गोवा में भी नौकरी कर चुका है। उसे अंग्रेजी भी आती है, लेकिन उसका सपना था KGF 2 के रॉकी भाई की तरह एक गैंगस्टर बनने का, जिसके लिए वो पैसे भी जमा कर रहा था। आरोपी के पिता के मुताबिक आरोपी शिव घर पर हमेशा लड़ाई करता था। पिता पूरे मामले से अनभिज्ञ हैं और सहमे हुए। अब हमका के साहब का मारो। कितने साल से बाहर, कितने साल से? वो तो 15 साल को हाथ और चलो गए तो बाहर। पढ़ाई लिखाई में इच्छा थी उसकी? हाँ। तो फिर पढ़ाई लिखाई करी कहीं नहीं आगे? तो करो ही ना, भाग गओ। हम तो कितनी पढ़ ली बेटा। तो घर से जाने की कोई वजह थी खास कि काहे के लिए घर? कहीं हम तो धंधे ही जा रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के। हाँ। तो कैसा उसका स्वभाव कैसा? सुहाव तो को अच्छो ही तो माने गुस्सा से हो जाते हो। बाल बच्चे, हाँ, बाल बच्चे आए और गुस्सा से हो जाते और वो दिन क्या ही कि नहीं गाओ गाओ तो चलो गाओ। पैसा कमाने की वो ज्यादा इच्छा थी?
अब जो हम नहीं किया था के साहब, जैसे गांव से बाहर गया तो क्या इच्छा थी कि पैसे ज्यादा मतलब ज्यादा आगे बढ़ना था? अब वो जाने वो कि मन में कि आगे बढ़ रहे का हमें तो कच्छ नहीं बता तो साहब वो, और हमसे मोला की बात आता ही है। अभी सुनने में आया था कि ये लॉकडाउन के वक्त ये गुजरात से भी आया था यहाँ। हाँ, साइकिल से आया था। तो पढ़ा लिखा कितना है? 8वीं। सिर्फ 8वीं तक पढ़ा हुआ? हाँ बस। ये सुनने में आया कि इंग्लिश वगैरह भी बोल लेता है। वो कर है साहब बाहर रहने की वजह से। हाँ। तो उसका बिहेवियर कैसा था, उसका मतलब व्यवहार कैसा था? लड़ाई झगड़ा मतलब झगड़े में ज्यादा रहता था? यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करा तो सब। घर में व्यवहार कैसा था सबसे? गांव में घर ही में लड़के तो अच्छा लड़ाई करके? हाँ भाई। अभी जब आया आपके पास गुजरात में, आप अभी बीच में लास्ट कब आपसे मुलाकात हुई? वो रक्षाबंधन। इसी रक्षाबंधन में? तो रक्षाबंधन पे क्या फिर उसने बोला कि क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ? उन्होंने बताई कि हम तो कहीं गोवा में थी। गोवा में? हाँ। क्या करते हैं? ढाबा में भी थे। ढाबा में काम? हाँ, ढाबा में। तो और क्या आपने बोला नहीं उसे रहने के लिए यहाँ? अरे हमने बहुत खूब कही थे काम करो, धम करो, मानते नहीं। एक पिता है, एक पिता को मन में दुख तो होता होगा उसके बेटे पे इतने ये कोई करे तो भोगे अपन हो, कुछ दुख नहीं। आप जाके रहे अपने मन में चलो तुम्हारी सो काय कूद घर से बाहर। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें गठित की। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पहले वो जहाँ पर सो रहा था वहाँ पर उसके साथ उसने मारपीट की। मारपीट करने के बाद यहाँ पर उसने सबको ठिकाने लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ ब्लड पड़ा हुआ, और इस तरीके से वो यहाँ पर आया था। कैंपस पूरा चारों तरफ से बंद था। बताया जा रहा है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्बल के जो घरों में उपयोग होते हैं, इन्हीं से उसने वारदात को अंजाम दिया है। ये जो देख रहे हो आप, इसको उसने सिर पर हिट किया था। और सबसे पहले यदि मैं बात करूं हत्या की वारदात को जहां पर अंजाम दिया गया है, पहले उसने ये आप जो इलाका देख रहे हैं ये मार्बल गोदाम है और यहां से सप्लाई किया जाता है। और जहां पर मैंने आपको बताया वहां पर सब मिला था, क्योंकि उसने हत्या करके सबको यहां पर ठिकाने लगा दिया था। और जहां पर उसने वार किया है वहां पर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूं। यहां पर स्ट्रगल हुआ था और यहां पर वो सो रहा था। 2 कुर्सियों की मदद से 2 से 3 कुर्सी लगाकर, गद्दे लगाकर, जो गार्ड है सोनू वर्मा, वो यहाँ पर सो रहा था। शटर बंद थी और उसके बाद यहाँ पर वो आता है, इस तरीके के मार्बल के पत्थर से वो वार करता है। हत्या की दिल दहला देने वाली सिलसिलेवार घटना से प्रदेश में दहशत का माहौल था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। अब सीरियल किलर सलाखों के पीछे है। सोने की लालसा और सोशल मीडिया का दुरुपयोग अक्सर आपके जीवन को अंधकार की गहराइयों में ले जाता है। महज 19 साल की उम्र में प्रसिद्धि की लालसा ने शिव गौड़ के जीवन को सलाखों में कैद कर दिया है। देखिए, आप भारत के परिदृश्य में आप देखिए तो यहाँ पर राजनीति, क्रिकेट और सिनेमा को धर्म कहा जाता है। तो जो इन तीनों जगहों पर होगा उससे हमारा व्यवहार प्रभावित होगा। तो ये लोग कई बार नॉवेल्टी सीकर होते हैं। इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की करुणा नहीं होती, बल्कि ये पर पीड़ा को एंजॉय करते हैं कि वाह देखो मैंने क्या कमाल कर दिया। उसके दिमाग में भी ये रहता है कि अगर हम कोई ऐसा जनहित का काम करेंगे, हम किसी रोगी की सेवा करेंगे, किसी गरीब को हम खाना खिलाएंगे, किसी की मदद करेंगे, तो वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उससे हमें उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। तो वो अपनी जो तुष्टिकरण होता है वैलिडेशन का, उनको लोग पहचाने जाने, उसका तुष्टिकरण इतना पैथोलॉजिकल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है कि वो उनके अंदर किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता और वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो मन में इनके ये भाव रहता है। साथ में जब ये सिनेमा का एक एग्जाम्पल मिलता है तो वो दबे हुए भावों को जागृत कर देता है और एक आइडिया देता है। सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। सागर से मनीष तिवारी के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।